हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मंडल सर्स कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नया टॉपिक लेके, एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 1, जिसमें मैं आपको आज जो है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, बेसिक क्वेश्चंस, और कोशिश ये करूंगा कि दो तीन क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊं, जिससे कि आप सभी को सहूलियत हो एक छोटे वीडियो को आसानी से कवर करने के लिए। और मैं उसके शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा दिया हुआ क्वेश्चंस या मेरे समझाने का टेक्निक्स अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर हैं और इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 5:4। 5:4 में ए और बी जो है आपस में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट सी फॉर 1/9 शेयर। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/9 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए, जो कि वो ए से ले रहा है। कहने का मतलब है सी अपना पूरा हिस्सा ए से ले रहा है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमको बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना के बताइए। तो देखिए, अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो इस तरीके से मान लीजिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। अब मैं इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को मैं टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बॉक्स और बना देता हूँ, ये हो गया 9। अब ये 9 बॉक्स में अगर मैंने डिवाइड किया तो 5:4 ए और बी का रेशियो है। दैट मीन्स ए जो है, ए के पास टोटल यहाँ से लेके ये टोटल 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5, ये 5 ब्लॉक्स यहाँ तक ए के हिस्से में आता है, और ये ब्लॉक से लेके लास्ट तक ये किसके हिस्से में चले जाता है? बी के हिस्से में। तो इसीलिए ए का जो शेयर है दैट इज 5/9। 9 क्यों? टोटल ब्लॉक्स है 9 और उसमें से ए का हिस्सा कितना है? 5। जबकि बी का अगर हम देखें 1 2 3 4, दैट मीन्स ये जो 4 ब्लॉक है आउट ऑफ 9 ये बी के हिस्से में आता है। तो अब अगर सी आ रहा है, सी बोल रहा है मेरे को 9 में से एक हिस्सा चाहिए, मतलब 9 ब्लॉक्स जो हैं टोटल इनके प्रॉफिट के, उनमें से सी बोल रहा है कि मुझे एक बॉक्स चाहिए, और वो किससे चाहिए? ए से चाहिए। दैट मीन्स ए जो है, ए से हम अगर एक बॉक्स को हटा ले और इस बॉक्स को अगर उठा के 1/9 जो पार्ट है इसको हम अगर सी को दे देते हैं तो अब ए के पास कितना बचेगा? तो जाहिर सी बात है 5 पहले बॉक्स थे, अब एक बॉक्स अगर दे दिया तो बचेगा 4/9। ये तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, लेकिन एग्जाम में जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से डायग्रामेटिकली वहां से शो करने से काम नहीं चलेगा, आपको वहां पे कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो आइए कैलकुलेशन इसका देख लेते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। हमेशा ये याद रखिएगा, बिजनेस में टोटल प्रॉफिट जो होगा वो आपका 1 के बराबर होना चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट बराबर 1 है, मैं ये मान लिया। अब सी बोल रहा है मैं ए से लूंगा अपना हिस्सा, तो पहले लिखता हूं एज शेयर। ए का शेयर कितना था पहले? तो 5/9। 5/9 में अगर ए जो है 1/9 किसको दे देता है? सी को दे देता है, तो फिर इसके पास कितना बचेगा? 4/9। बी का अगर शेयर देखे तो बी का शेयर था पहले 4/9। अब आप देखिए बी ने तो किसी को कुछ दिया नहीं, दैट मीन्स बी के पास तो उसका शेयर ओरिजिनल शेयर ही पड़ा रहेगा। और अगर सी का शेयर देखें तो क्वेश्चन में बता दिया है कि सी जो है 1/9 के लिए आ रहे हैं। तो अब आप देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं? बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है दैट इज द रेशियो। तो इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा दैट इज 4:1। जो चीज मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ सॉल्व करके दिखाया वही चीज कैलकुलेशन आप जब बोर्ड में अगर आता है तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाएंगे। डायग्राम जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बताया था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 5:2। दे एडमिट 1/7 शेयर, उन्होंने सी को 1/7 शेयर के लिए एडमिट किया, तो बोल रहा है फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा ये हमें बताना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मुझे निकालना है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दिया है 5 और 2 इनका रेशियो है, तो मैं मान लेता हूं ये मेरे ब्लॉक्स, मैं यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ। 5 + 2 = 7। मैं इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब ए जो है, ए के पास कितने हिस्से हैं, 7 ब्लॉक्स में से 5 पार्ट्स हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 5। ये जो टोटल 5 पार्ट्स हैं, ये किसके पास है, ए के पास। तो इसका मतलब है आउट ऑफ 7 ए को कितने ब्लॉक्स मिले हैं, 5। जबकि रिमेनिंग 2 ब्लॉक्स जो हैं, रिमेनिंग 2 ब्लॉक्स, ये दोनों जो ब्लॉक हैं, ये किसके हिस्से में आ रहे हैं, बी के हिस्से में आ रहे हैं। और बी को कितना मिल रहा है, 2/7 पार्ट। अब हमें बोल रहा है कि नया पार्टनर सी आ रहा है 1/7 पार्ट के लिए। तो इसका मतलब है ये जो 7 ब्लॉक है, इन 7 ब्लॉक में सी बोल रहा है मेरे को एक ब्लॉक चाहिए। अब अगर मान लीजिए मैं एक ब्लॉक ए में से उठा के दे दूं, तो ए बोलेगा भाई मैं अकेले क्यों दूं, क्योंकि एग्रीमेंट में तो कहीं ये नहीं लिखा है कि मैं खाली दूंगा। और अगर मैं ब्लॉक बी में से निकाल के दे दूं, तो बी बोलेगा कि मैं क्यों दूं अकेले, क्योंकि एग्रीमेंट में कहीं ये नहीं लिखा है कि बी से खाली लेना है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के पास से लेंगे। दोनों के पास से मतलब ए और बी से लेंगे एक ब्लॉक इस तरीके से कि उस ब्लॉक को हम जो भी डिवाइड करेंगे वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 5:2 में। अभी मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन देखते चलिए। टोटल प्रॉफिट, मैंने माना मेरे बिजनेस की जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज 1। ये जो पूरी 7 ब्लॉक्स की जो रो है, तो अगर मैं इसको देखूं तो 7/7 अगर कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो मैंने ये माना कि मेरा जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज 1। अब मैं देखूं रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट का क्या मतलब है, रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब है कि मेरी जो टोटल प्रॉफिट है 1 में से नया पार्टनर कितना लेके चला गया, नया पार्टनर लेके चला गया 1/7, तो बचा कितना, 6/7। तो ये जो बचा ये किसके लिए बचा, ये हमारे ओल्ड पार्टनर ए और बी के लिए बचा। मतलब प्रॉफिट जो भी टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट में हमने सी को उसका हिस्सा दे दिया। अब जो रिमेनिंग बच गया वो किसके लिए, पुराने पार्टनर के लिए बचा। तो अब हम ये जो रिमेनिंग शेयर है इसको पुराने पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले लिख रहा हूं एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना है। तो ए का नया शेयर अगर कभी भी निकालने बोले तो 6/7 इंटू 5/7, और वही जगह बी का न्यू शेयर अगर कभी निकालने बोला गया तो उस कंडीशन में 6/7 इंटू 2/7। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो 30/49, यहां सॉल्व किया तो 12/49, और देन इसके बाद अगर सी का निकालते हैं, सीज न्यू शेयर, सी का नया शेयर कितना है, तो सी का शेयर था 1/7 के लिए आया था, तो 1/7। अब देखो डिनोमिनेटर 49 है, इसमें 7 है, तो 7 को 49 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको याद होगा, तो उसके अकॉर्डिंग 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। दैट मीन्स मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 30:12:7। तो ये मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एबीसी आर पार्टनर, एबीसी पार्टनर है। अब देखिए 2 पार्टनर में अभी तक काम कर रहे थे, अब आगे हमारे पास टोटल 3 पार्टनर। बोल रहे हैं उनका रेशियो है 5:2। डी आया बिजनेस में 1/8 शेयर के लिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। तो
कहने का मतलब है कि पहले हम ये मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट जो है बिजनेस का वो 1 है। अगर 1 हुआ तो डी 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन डी को हिस्सा कौन दे रहा है वो कुछ नहीं बताया, मतलब हम ये मानेंगे ए बी सी तीनों मिलके देंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 में से अगर मैं 1/8 को माइनस कर दूं तो बचा 7/8। ये रिमेनिंग प्रॉफिट किसके लिए रह गया? ए बी और सी के लिए। तो अब न्यू शेयर निकालते हैं। एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना है? तो ए का रिमेनिंग शेयर जो हमारा बचा था 7/8, इसको बांटेंगे ओल्ड रेशियो। तो इसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो 35/80 ए का शेयर। बीज न्यू शेयर, बी का नया शेयर अगर देखें तो 7/8 इंटू 3/10 21/80। और अगर सी का न्यू शेयर हम लोग निकालें तो 7/8 इंटू 2/10 दैट इज 14/80। तो एबीसी का तो निकाल लिया। अब हमारा जो नया पार्टनर था डी, उनका शेयर का कैसे करें? तो डीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/8 इंटू 10/10 दैट इज 10/80। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकला दैट इज 35/21/14/10। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला। अब आप देखिए ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकला, यहाँ पे क्या ये सारे नंबर कोई एक पर्टिकुलर टेबल से कट रहा है? अगर कटेगा तो हम उसको रिड्यूस करेंगे, कैंसिल करेंगे। नहीं कैंसिल हो रहा है तो इसको यहीं छोड़ देंगे। दैट मीन्स यही जो है ये हमारा आंसर है। तो आई होप कि आप सभी को मेरा ये बनाया हुआ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और कोई डाउट अगर आ रहा है तो नीचे में जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं आप उसमें व्हाट्सएप करके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू।